जिस हिसाब से 11 तारीख को जो हालात मेरे सामने पेश आए हैं, लाखों की भीड़ में मुसलमान महिलाएं और मुसलमान पुरुषों ने नारेबाजी किया है और चापड़ बंदूक को छुपा करके लेकर के कोर्ट की दहलीज के अंदर एंटर किए थे और जिस हिसाब से पुलिस के सामने मेरे साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की थी, इससे यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस को पता था कि मेरी मॉब लिंचिंग होने वाली है। पुलिस जानती थी कि कोर्ट में लोग मुसलमानों की भीड़ होगी और मेरा गला रेता जाएगा। पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ पुलिस सिविक पुलिस ब्रूटल रेप करता है, मर्डर करता है एक डॉक्टर बेटी का, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कोलकाता की पुलिस बहुत एक्टिवली ब्लास्फेमी का केस दर्ज करने में लगी पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलजा। आज हम बात करेंगे नाजिया इलाही के बारे में। नाजिया इलाही को लेकर लगातार देश भर में विवाद जारी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं क्लिक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया नीरजा। सर, आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? देखिए, है क्या कि नाजिया इलाही खान आज कोई नया नहीं, काफ़ी अरसे से, काफ़ी वर्षों से मुस्लिम कट्टरपंथियों की निगाह में गड़ी हुई है, चुभ रही हैं। प्रगतिशील सोच की महिला हैं, बड़ी बेबाकी से जो भी किसी भी धर्म में हो और गलत चीज़ें हैं, जो रीति रिवाज, जो पुरातनपंथी या फिर उस तरह की कुछ गलत रिवायत हैं, तो उसका वो विरोध करती हैं और इसी को लेके लोग भड़के हुए हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा। आरोप लगा कि उन्होंने इस निंदा की, हालांकि उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहीं से भी पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो जमानत मिल चुकी है उनको, लेकिन अलीपुर जब कोर्ट ले जाया जाता तो उनकी मॉब लिंचिंग भी की गई, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया। वो टीएमसी पे आरोप लगा रही हैं, पुलिस पर आरोप लगा रही हैं। तो ये उनके लिए देखा जाए तो बंगाल में रहती हैं वो, और बंगाल में ये एक तरह से खतरे की घंटी है। तो लेकिन ओवरऑल है क्या कि इसमें अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो वक्फ बोर्ड पे वो काफ़ी ज़्यादा हमलावर हैं, लगातार सवाल उठा रही हैं। ये भी कहना है कि भाई जिस तरह से वक्फ बोर्ड, इसमें तो कोई दौरा नहीं है कि वक्फ बोर्ड को लेके पूरे देश में बवाल इसलिए हो रहा है कि भाई ये कहा जा रहा है कि 1995 में जो कानून था उसमें ये प्रावधान था कि भाई वक्फ जिधर इशारा कर दिया, जिधर वो कह दिया कि वो ज़मीन हमारी है, उसकी ज़मीन हो जाती थी। तो इन चीज़ों पे लेके लगातार विवाद जारी है और इसीलिए नाजिया इलाही खान को उनको बीच में जब ये सवाल उन्होंने उठाया जो अपने इंटरव्यू में कि मुस्लिम लोग हिंदू नाम से अपनी दुकानें क्यों खोलते हैं, योगी आदित्यनाथ को उन्होंने तारीफ भी की, तो ये भी थोड़ी सी लोगों की मिर्ची लगी। लोग परेशान हुए कि भाई आखिर क्यों नहीं खोले। भाई अगर आप अब्दुल आपका नाम है तो आप रमेश के नाम से दुकान क्यों खोलते हैं, आप सही नाम रखें। तो इन सारे चीज़ों पे उन्होंने सवाल उठाया और ये कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों को इसको लेके वो भड़क गए, इसको लेके उनको मिर्ची लग गई और ये कहीं ना कहीं इसीलिए इस चीज़ों को जोड़ के उन्होंने इस निंदा कानून के तहत या इस निंदा के तहत उन्होंने वो फतवा जारी कर दिया सर्वतन से जुदा करने को लेकर। लेकिन सर, वक्फ बोर्ड को लेकर नाजिया लगातार सवाल उठा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल नाजिया नहीं उठा रहे हैं नीरजा, सवाल उठना चाहिए, सवाल सरकार उठा रही है। सवाल मुस्लिम धर्म में जो कुछ नेता हैं वहाँ से भी उठ रहा है। अगर आपकी ज़मीन है तो बिल्कुल आपकी ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की ज़मीन हो और आप कहते हैं कि हमारी ज़मीन है तो आपकी ज़मीन कैसे हो जाएगी, वो कहाँ जाएगा। सामान्य तौर पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम विवाह जो हैं, जो विधवा औरतें हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, और उनकी ज़मीन पे अगर वक्फ बोर्ड कह दे रहा है कि भाई ये इनकी ज़मीन है, इनके खिलाफ इनके तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है, तो वक्फ बोर्ड के कहने के साथ उनकी ज़मीन हो जा रही है वक्फ बोर्ड की। आप देखिए वक्फ बोर्ड का कितना असर है कि 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक हिस्से को, एक जमीन को वक्फ बोर्ड ने बोल दिया हमारी जमीन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, भाई मुझे बचा लो। आप समझिए कि ये कितना खतरनाक है। किसी एसपी के आवास को, किसी डीएम के आवास को, किसी कमिश्नर के आवास को अगर वक्फ बोर्ड बोल दे कि ये हमारी जमीन है, कैसा बंगला खाली करो, तो वो खाली करना पड़ जाएगा। और प्रूफ कीजिए आप जाके, वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं बोलना है, उसका एक अलग ट्रिब्यूनल है, आप जाकर प्रूफ कीजिए कि आपकी जमीन नहीं है और क्या आपकी जमीन है। आप बंगला में रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को भी, सुप्रीम कोर्ट की जमीन को अगर बोल दे वक्फ बोर्ड कि हमारी जमीन पर सुप्रीम कोर्ट बना, तो खाली करना पड़ेगा उसको, कोई सुनवाई नहीं होनी है।
तो नाजिया इन्हीं चीजों को बोलती रही। और देखिए 1995 के बाद फिर 2013 में जिस तरह से कांग्रेस ने बस एक बड़ा अच्छा काम किया है कि उसने ये नियम नहीं लागू कर दिया कि वक्फ बोर्ड अगर उधर देख लिया तो वो जमीन आपकी हो गई, उनकी हो गई। वक्फ बोर्ड उधर देख लिया तो वक्फ बोर्ड की जमीन उधर नहीं, उधर हो गई, वक्फ बोर्ड की हो गई। मतलब जिधर देख ले उधर वक्फ बोर्ड की जमीन। बस ये नहीं किया। बाकी कांग्रेस ने जो भी पावर दिए वो कहीं से भी, आप भारत में रह रहे हैं, अगर हर कोई धर्मों के हिसाब से जैसे सरिया की बात लोग करते हैं तो सरिया में यह है ना, हाथ काट दो चोरी कर रहे हैं तो। मुस्लिम धर्म अगर सरिया को मानता है, ऐसे क्रिश्चियन मांगने लगे, बौद्ध मांगने लगे, सिख मांगने लगे, फिर देश का मतलब क्या है? देश में कानून का मतलब क्या है? कल को हिंदू धर्म के लोग भी कहने लगे। तो क्या आप मतलब क्रिमिनल मामलों में आप सरिया को नहीं मानेंगे और दूसरे मामलों में आप सरिया को मानेंगे? मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। तो ये जो चीजें है ना, वो कहीं ना कहीं आप वक्फ बोर्ड में बताइए, ट्रिब्यूनल है, उसका अपना कोर्ट है, मतलब कहीं कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, कहीं सुनवाई नहीं होगी। हमारी सुनवाई हमारे कोर्ट में होगी। और हमने कह दिया कि जमीन हमारी है तो वो जाके प्रूफ करे सामने वाला कि कैसे उसकी जमीन नहीं है। तो कांग्रेस ने जितनी पावर देकर, आप उत्तराखंड वगैरह या कुछ स्टेट में ऐसा है, तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में पूरे गांव को ही कह दिया कि हमारी जमीन है, जबकि वहां शुरू से ही हिंदू जनसंख्या की बहुतायत है, मंदिरों की बहुतायत है, मंदिरों की जमीन को कई जगह बोल दिया। उत्तराखंड में कई जगह क्या हुआ है आप देखती होंगी, अगर ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां कि आप नहीं पहुंच सकते, मौसम के मार्ग चलते या फिर बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोग वहां से पलायन कर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहां भी अपनी कमाई के लिए या अपनी रोजी रोटी के लिए परिवार को चलाने के लिए जाते हैं। और वो जो जगह खाली हो, कई जगह वहां मुसलमान जाके बस गए हैं और कहते हैं कि हमारी जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। ऐसे नहीं हो सकता है ना। किसी का घर में ताला लगा हुआ हो, कहीं बाहर गया हो कमाने खाने, विदेश चला गया हो, वक्फ बोर्ड जाकर बोल दे कि हमारी जमीन है, ऐसे थोड़ी होगा। इन्हीं चीजों का शुरू से ही नाजिया लगातार बोल रही है, विरोध कर रही है, और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पे आ गई थी। और इसीलिए इनको इस मामले में पैगंबर साहब का अपमान से जोड़कर, इस निंदा कानून के तहत जोड़कर इनको गिरफ्तार किया गया, या इस तरह के जो आरोप लगे उसको लेके गिरफ्तार हुआ। फिर ठीक है, जमानत मिली, अलग बात है, लेकिन फिर बाद में कोर्ट ले जाते समय मॉब लिंचिंग की जो उन्होंने आरोप लगाया, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो खतरनाक है। ये कहीं ना कहीं कुछ गलत तरफ भी इशारा कर रहा है। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मॉब लीचिंग वगैरह के मामले भी आए हैं, तो इन सब के पीछे नाजिया को बंगाल में कितना बड़ा खतरा है? देखिए, इसको गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेटर शिवम दुबे की पत्नी अंजुम खान ने भी नाजिया के खिलाफ टिप्पणी की है, जिस तरह से मुस्लिम यूट्यूबर एजाज असलम ने उनको धमकी दी है, जिस तरह से टीएमसी और कोलकाता पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, तो ये क्या है? ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था, जब व्यवस्था ही पीढ़ी के खिलाफ हो जाएगा तो उसको, उसकी जान को आज न कल खतरा है ही। दूसरी बात, ये भाजपा के नेता हैं, टीएमसी और भाजपा के बीच में किस तरह से भी आंकड़ा बैठा हुआ हो, किस तरह से 36 का आंकड़ा वो आप देख रही हैं। कोलकाता डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद जिस तरह से टीएमसी की, या जिस तरह से ममता भाजपा पे हमलावर है या भाजपा ममता पे हमलावर है, उस परिस्थिति में अगर नाजिया इलाही खान का ये मामला आ जा रहा है, और खासतौर पर भाजपा जिस हिंदुत्ववाद का चेहरा है और जिस तरह से टीएमसी पर मुस्लिमों के सपोर्ट का आरोप लगता है, या फिर रामनवमी के जुलूस में पथराव में राज्य में होता है, तो ये सारा चीज बता रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों दो विपरीत ध्रुव हैं। और ऐसे में नाजिया इलाही खान का कोई भी बयान अगर गलत तरीके से पेश किया जाता है या इस पर सवाल उठता है, बवाल होता है, तो इनको जान को खतरा हो सकता है। इसको समय रहते बहुत ही गंभीरता से इसी को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप अलीपुर कोर्ट जब जा रही हैं तो मॉब लिचिंग वो कह रही हैं कि गला रेत दिया गया होता, तो ये चीज समझने की जरूरत है। अगर किसी ने साफ तौर पर अगर बोल दिया कि हमारी हत्या हो सकती थी, तो वहां सरकार, प्रशासन को, केंद्र सरकार को बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ बुरा हो उसके पहले ही सचेत हो जाने की जरूरत है। तो नाजिया इलाही खान के पूरे मामले को आपने सुना, आपने देखा, आपकी इस पूरे मामले पे क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।